सुमित जी, मणिपुर की जो घटना हुई है काफ़ी दर्दनाक घटना, और वीडियो 78 दिन बाद वीडियो सामने आने के बाद सरकार में कुछ हलचल दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि मणिपुर की घटना का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से ये घटित हुई? नहीं, तो लगातार देखिए, पूरे देश भर में जिस प्रकार से नफरत का एक मिश्रण जो घोल जनता को पिलाया जा रहा है, धीरे धीरे वो इस देश में जो एकाग्रता थी, एक जो आपसी भाईचारा था, कहीं ना कहीं उसका जो ढांचा है उस पर ठेस पहुंच गई। और मणिपुर में भी जो हिंसा हुई, विशेषतः महिलाओं के प्रति जो हिंसा वहाँ पे हुई है, और जिस प्रकार से परेड कराया गया और अन्य चीज़ें हुई, वाकई में आधुनिक भारत की कल्पना में लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि ऐसा कृत्य होगा। और उसके बाद इतने लोगों ने अपनी वहाँ से 200 से ज़्यादा लोगों की जान वहाँ जा चुकी है। और मैतेई और कुकी जो हमारे दो वहाँ पे समुदाय हैं, और जिनमें हमेशा आपसी भाईचारा रहा, और मणिपुर राज्य के लिए और भारत के लिए एक साथ मिलकर उन्होंने हमेशा कार्य करा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ आ जाती हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी से भी मनगढ़ंत अलायंस कर लेते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो वहाँ पे हिंसा हुई है और आज जो आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति है, तो वाकई में जो गृह मंत्री है उन्हें बड़ा आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मशोध करना चाहिए कि कैसे उनकी सरकार में इतनी बड़ी घटनाएं और इतनी बड़ी हिंसा ऐसे हमारे राज्य में। अच्छा, प्रधानमंत्री का एक छोटा सा बयान, केवल 36 सेकंड का एक बयान आता है, उस पर केवल मणिपुर की बात ना करके उस पर राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की और इधर की बातें की जाती हैं, तो ये कितना संदेहास्पद मानते हैं, इसको कितना दुखद मानते हैं? मन की बात कार्यक्रम करा तो प्रधानमंत्री जी ने लगातार करे जा रहे, तो मन की बात कार्यक्रम में मणिपुर का कितना जिक्र करा उन्होंने? वो तो जो मन की बात होती है वो अपने मन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जनता के जो दर्द है और जो हिंसा हो रही है, मार काट हो रही है देश के विभिन्न हिस्सों में, एक जगह नहीं हो रही जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, धीरे धीरे मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, जड़ों में नफरत का घोल जो इन्होंने भारत की नींव में, हमारे देश की नींव में डालने का कार्य करा, उसके फलस्वरूप ये परिणाम आज हम लोग को देखने को मिले। अच्छा, तो राजस्थान की हिंसा को क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हिंसा देखिए कहीं पे भी हो, राजस्थान में हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं जी। और जो वहाँ की राज्य सरकार है बेहतर से बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन अवश्य जो गहरा कार्य है, जैसी प्रश्न देखिए बार बार जैसी प्रश्न हम केंद्र की सरकार से, पूरे भारत की सरकार से जी। वो संसद में राजस्थान की सरकार का उदाहरण पेश करने को तैयार होगा जी। तो इसलिए ये बात कहीं से भी ये ऐसा मंतव्य सरकार का नहीं होना चाहिए। सरकार का मंतव्य साफ होना चाहिए कि जो वो नारे देते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो किसका साथ दे रहे हैं, कहाँ विकास कर रहे हैं, ये उन्हें खुले मंचों से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी प्रेस को के माध्यम से ये सारी बातें देशवासियों को बतानी चाहिए, और प्रेस के लिए फोरम वो खोल दें, एक बारी प्रश्न पूछ लें प्रेस वाले इस प्रधानमंत्री जी से अपने, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी जिसमें खुला फोरम रहा हो, जिसमें प्रेस को अनुमति मिली हो कि उनसे खुले सवाल पूछे। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी तो देश विदेश में जाते हैं, प्रेस तीखे तीखे प्रहार करती है और गोदी मीडिया अलग प्रहार करती है, लेकिन वो फिर भी साहस के साथ जवाब देते हैं, तन्मयता के साथ और प्रतिबद्धता के साथ अपने लक्ष्य के लिए वो चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का केवल मन की बात रेडियो पे सुनाने के लिए है, या अगर प्रश्न कोई पत्रकारिता अगर जीवित है इस देश में और अगर पत्रकार उनसे सवाल पूछे, उस सवाल का जवाब देने को वो तैयार हैं, ये हमारे मन की बात है, हमारे मन का प्रश्न है प्रधानमंत्री जी। चलिए, अच्छा, राहुल गांधी जी पे फैसला आना, 4 तारीख की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, 4 तारीख को राहुल गांधी जी की सदस्यता पे फैसला आना है। क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके का फैसला हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें राहत देगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है और सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास है, इसलिए अवश्य सुप्रीम कोर्ट राहत भी देगा। और सदस्यता आनन फानन में भारत जोड़ो यात्रा की भव्यता हो या उनके तीखे प्रहार, सरकार से सीधे सवाल और अडानी जी का रिश्ता क्या कहलाता है, जैसे ही उन्होंने ये सवाल पूछना शुरू करे तो म्यूट होने से लेके और उनके सस्पेंशन से और सदस्यता जाने में मात्र 24 से 48 घंटे लगे। तो ये राहुल गांधी जी का सशक्त नेतृत्व है और प्रमुख विपक्षी दल जो कांग्रेस है उसकी सोच है कि देश हित में आवाज़ उठाना हम लोग बंद नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी, मैं बार बार कहता हूँ, मात्र एक सांसद नहीं है, मात्र एक ये मत सोचिए अमेठी से सांसद रहे हैं, या वो एक सोच है, एक मूवमेंट है अपने आप। भारत जोड़ो यात्रा जिन लोगों ने जो उसमें सहभागिता करी और जिस प्रकार से देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उस यात्रा में राहुल जी ने जो लोगों से आदान प्रदान करे अपने विचारों को, ये ना भूतो ना भविष्य, ये दोबारा कभी नहीं। चलिए, बहुत बहुत